हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं कैटलिस्ट करियर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में। तो चलिए हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक इंटरवल से स्टार्ट करके वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हम लोग को निकालना होगा डोमेन और रेंज। तो उससे रिलेटेड बातें हमें अभी समझनी होंगी कि उसका बेसिक क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंटरवल्स की। हालांकि आपको आता होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो प्यार से समझ लो। दुनिया में 3 तरह के इंटरवल होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला होता है ओपन इंटरवल। दूसरा होता है बच्चों क्लोज्ड इंटरवल। और तीसरा होता है बच्चों सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब ध्यान से सुनो। ओपन इंटरवल मतलब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x का वैल्यू जो है वो 2 से लेके 5 तक है, ऐसे लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब आपको समझना है कि x का वैल्यू 2 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, जितना भी रियल नंबर है, 2.1, 2.2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, सब इसके बीच में सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है और 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, ओपन इंटरवल का यही मतलब है कि बाउंड्री पॉइंट, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होते। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि x का वैल्यू 2 और 5 के बीच में लिखने का ये भी तरीका। अगर नंबर लाइन पे इसको शो किया जाए, नंबर लाइन, तो यहाँ पे है 2 छोटा नंबर और यहाँ पे है 5। कैसे दिखाते हैं? यहाँ पे ओपन सर्कल, यहाँ पे ओपन सर्कल, और दोनों को ज्वाइन कर लो। ओपन सर्कल बताता है, ओपन सर्कल थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। ओपन सर्कल बताता है कि ये दोनों नंबर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये कहानी। और भी देख सकते हो एग्जांपल, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है। x का वैल्यू 5 से बड़ा, 5 से बड़ा मतलब कहां तक? इंफिनिटी तक। कभी भी बड़ा या छोटा की बात होगी तो कहां तक जा सकता है और कहां तक छोड़ा जा सकता है। x का वैल्यू 5 से बड़ा मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। x का वैल्यू जो है वो 5 से इंफिनिटी के बीच में है। और इसको अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, ये ओपन इंटरवल लगा दिया। नंबर लाइन पे सिंबल बनाना चाहो तो 5 इधर इंफिनिटी होता है बच्चों और इधर माइनस इंफिनिटी होता है। तो x का वैल्यू 5 से बड़ा है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन सर्कल, और इससे बड़ा एक लाइन ऐसे खींच दिया इंफिनिटी की तरफ। क्लोज इंटरवल क्या होता है? जैसे x बिलोंग्स टू दे दिया 2 से लेके 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब थोड़ा सा मतलब बदल गया कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार 2 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी में लिखना चाहो तो 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3। जब किसी नंबर को इंक्लूड करना होता है तो यहाँ पे इक्वल साइन आ जाता है, यानी कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ भी, साथ में 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। नंबर लाइन पे दिखाना चाहो तो इधर 2 है बच्चों, इधर 3 है। इंक्लूडेड जब भी हो तो डार्क सर्कल बनाते हैं, ऐसे ही सिंबल है, तुम अपनी मर्जी से कुछ और बना लो, बट ये बढ़िया है। और इनको मिला दिया, मतलब साफ साफ क्लियर है कि 2 और 3 भी इस बार इंक्लूडेड है और उसके बीच का सारा वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू ले लिया मान लो -5 से लेके 10 तक। ये फिर से वही कहानी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -5 लेस इक्वल x लेस इक्वल 10। नंबर लाइन पे दिखाना चाहो तो -5 है, 10 है, दोनों के नीचे डार्क सर्कल बनाया और इनको ज्वाइन कर दिया। सेमी ओपन सेमी क्लोज, नाम बता रहा है कि एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज होगा। जैसे -2 से लेके 7 तक, इसको इंक्लूड कर लो, इसको मत करो, यानी कि -2 लेस इक्वल x लेस देन 7। -2 तो इंक्लूडेड है लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है, और उनके बीच का सारा वैल्यू इंक्लूडेड है। नंबर लाइन पे दिखाना चाहो तो इधर -2 है, इधर 7 है, इस पे डार्क सर्कल, जबकि इस पे ओपन सर्कल, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है और इनको ज्वाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल -2, इसको ही देख लो। x का वैल्यू -2 या उससे बड़ा, -2 इंक्लूडेड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2 लेस इक्वल x लेस देन इंफिनिटी। याद रहे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं जिनको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो x का वैल्यू -2 से इंफिनिटी तक, यहाँ पे देखो तो x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, -2 इंक्लूडेड है बट इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। नंबर लाइन पे जाके देखना चाहो तो -2, इसको इंक्लूड करो और एक लाइन खींच दो टुवर्ड्स इंफिनिटी। समझ में आ रहा है कहानी? पॉज करो और नोट करो।
हाँ भाई ध्यान दो, हम बात करने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ठीक है ना, इसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है, सिर्फ फंक्शन नहीं, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स अधूरा है। कहीं भी कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आ सकता है, और इनइक्वालिटी सॉल्व करना इक्वेशन सॉल्व करने से थोड़ा सा अलग है बच्चों, थोड़ा सा। तो ख्याल रहे, वेवी कर्व मेथड फॉर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। क्या क्या उसने स्टेटमेंट दिया, पहले आप लिख लो। सबसे पहला है फैक्टराइज एंड मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। पॉज करके आप लोग लिखते रहना, मैं बोल रहा हूं। फैक्टराइज एंड मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ईच फैक्टर, पहले लिख लो एज इट इज, यूज कैसे करना है मैं बताऊंगा। सेकंड पॉइंट में है फाइंड एक्स एंड पुट ऑन नंबर लाइन, यानी कि जितना भी फैक्टराइज तुमने किया है, हर फैक्टर से एक्स का वैल्यू निकालो, हर फैक्टर से एक्स का वैल्यू निकालो एंड पुट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जैसे रखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तीसरा पॉइंट है पुट पॉजिटिव साइन ऑन द लास्ट इंटरवल। लास्ट मतलब जो राइट साइड में है, लास्ट का मतलब चाहो तो यहां पे लिख लो राइट साइड, राइट मोस्ट। पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट इंटरवल एंड देन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। लास्ट वाले इंटरवल पे पॉजिटिव साइन रखो और लेफ्ट की तरफ मूव करो। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर इवन नंबर ऑफ रूट्स साइन विल रिमेन सेम। इवन नंबर ऑफ रूट्स मतलब 2, 4, 6, अगर ऐसे रूट्स आए, मतलब 2 रूट आया, 4 रूट आया, 6 रूट आया, तो साइन विल रिमेन सेम, साइन चेंज नहीं होगा। एंड फॉर ऑड नंबर ऑफ रूट्स साइन विल चेंज इन द एडजेसेंट इंटरवल। यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ रूट्स आए, 1 आया, 3 आया, 5 रूट निकल के आया, तो साइन क्या है, बदल जाएगा। इसको पहले एज इट इज नोट कर लो, क्या लिखा, क्यों लिखा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में सवाल के साथ। बहुत सारे सवाल कराऊंगा मैं इस पे, तो नोट करो इसको, पॉज कर लो। मैं मिटा के अभी बढ़ता हूं आगे, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से बता रहा हूं, इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। ध्यान दो, सॉल्व करना है। अब जितने भी सवाल ले रहा हूं बस ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला सवाल लिया, उसने बोला कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो, यहां से x का वैल्यू निकालो। मजे वाली बात क्या है कि देखो पहले से फैक्टराइज्ड है, इसमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन है और सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे। अगर निगेटिव होगा तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओगे। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, बहुत बढ़िया। हर फैक्टर से x का वैल्यू निकाल दो। x माइनस 1 को 0 पुट करो, x माइनस 2 को 0 पुट करो, x माइनस 3 को 0 पुट करो, तो आप देखोगे x का वैल्यू यहां से 1 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 3 आ गया। इनको उठा के नंबर लाइन करना है। नंबर लाइन वही अपना नंबर लाइन जहां इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 1 2 3 रख दो, 1 2 3 सजा दिया। अब मेरे को 4 इंटरवल मिल गया, एक ये माइनस इंफिनिटी से 1, एक 1 से 2, एक 2 से 3 और एक 3 से इंफिनिटी। अब मेरा आंसर कौन सा इंटरवल होगा वो सिलेक्ट करने के लिए उसने बोला कि सबसे राइट वाले इंटरवल पे पॉजिटिव साइन रखो। ध्यान से सुनना, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस हो गया तो खत्म, ये इनइक्वालिटी समझ में नहीं आएगा। राइट मोस्ट इंटरवल पे पॉजिटिव रखा और लेफ्ट की तरफ मूव किया। पहला नंबर मिला 3, 3 देखो 3, ये वाला ब्रैकेट, यहां से 3 एक ही निकल के आया था। मैंने बोला जब भी ऑड नंबर ऑफ रूट्स आएगा साइन बदल जाएगा, और जब भी इवन नंबर ऑफ रूट्स आएगा साइन सेम रहेगा। 3 एक ही बार आया है, उससे भी आसान तरीका, पावर देखो, पावर अगर ऑड है तो साइन बदलेगा। इसका पावर 1 है तो पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव बन गया। फिर मिला 2 वाला फैक्टर वो देखो, पावर 1 है, ऑड है तो नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, यानी कि साइन बदलता रहेगा जब जब ऑड मिलेगा। 1 को क्रॉस कर रहा हूं, 1 वाला फैक्टर का पावर 1, फिर से ऑड है, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव बन गया। मुझे चाहिए था ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इंटरवल देख लो, ये है। आंसर हो गया बच्चों x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन। अगर एक से ज्यादा आंसर हो तो यूनियन लगा देते हैं, 3 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर है। ठीक है बात। और सवाल देखो, बोले सर मजा नहीं आया, और बताओ। ये देखो, मान लो कि आ जाता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। सपोज ग्रेटर इक्वल 0 ले लो। इस पर ध्यान दो, ये सही है, फैक्टराइज है, ये भी फैक्टराइज है, ये भी फैक्टराइज है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो कभी अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव मिल जाए तो सबसे पहले यहां से एक माइनस बाहर निकाला, तो एक माइनस बाहर निकाल लिया इस वाले ब्रैकेट से, तो बचा x माइनस 1, x माइनस 5 और यहां पे आ गया x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। अब याद रहे, ध्यान रहे, जब भी निगेटिव नंबर को गायब करो, पहले इस निगेटिव को हटाना है,
इस नेगेटिव को जब भी हटाओगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी बदल जाता है। ये बात क्लास 11 में बता चुका हूं और तुमको शायद पता भी हो तो बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिलता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 और ये ग्रेटर इक्वल को मैं लिख देता लेस इक्वल। इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। अब कहानी फिर से वही बच्चों, देखो 3 वैल्यू आएगा, एक 1, 5 और 3। तो सबसे छोटा हो गया 1, फिर आता 3 और फिर आता 5। मैंने क्या बोला, सबसे लास्ट में पॉजिटिव, इधर इंफिनिटी है, अंडरस्टूड है, इधर माइनस इंफिनिटी है। सबसे लास्ट में पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ मूव किया, 5 मिला। 5 वाला फैक्टर का पावर 1 है, हालांकि सबका पावर 1 है, ऑड है, तो साइन कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। इस बार लेकिन वैल्यू लेस इक्वल 0, यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब निगेटिव वैल्यू बच्चों। निगेटिव वैल्यू देखो, एक तो ये माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, 1 पे क्लोज, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी साइन था। इस बार यहां पे देखो नहीं था इक्वलिटी, तो कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं हुआ। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं है, लेकिन बाकी जो नंबर है वो इंक्लूड हो गया। 1 हो गया, यूनियन 3 से लेके 5 तक निगेटिव है, 3 से लेके 5 दोनों पे क्लोज इंटरवल। तो अगर यहां इक्वलिटी साइन है तो ये दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है बात, पॉज करके लिखो। और भी सवाल कराऊंगा मैं, घबराओ मत, बहुत सारे सवाल कराऊंगा। देख लो रिकॉर्डिंग सही हो रहा है नहीं हो रहा है, शायद सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ। डाउट अपने मार्क करके रखना, पूछना जरूर इंटरेक्शन क्लास में, ठीक है। तीसरा सवाल लेता हूं मैं, अब थोड़ा पावर बढ़ा रहा हूं। x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 पावर 5 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 7 डिवाइडेड बाई कुछ ले लो x माइनस 3 टू द पावर सपोज 6 ग्रेटर इक्वल 0। बोला कि इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। ध्यान दे, सबसे पहले देख लो कि सारा फैक्टराइज है, यस बहुत बढ़िया, सब फैक्टराइज है, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, ऊपर नीचे सब में। सबसे x का वैल्यू निकाल लो, इधर इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी है। सबसे छोटा वैल्यू देखो x का तो 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर यहां भी 3 3 हो गया, इसको 4 कर लो, फिर 3 मिलेगा और यहां से मिला 4, ठीक है। सबसे लास्ट में पॉजिटिव साइन रख दिया, लेफ्ट की तरफ मूव किया, फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट की तरफ मूव किया, 4 मिला। 4 वाले फैक्टर को देखा, पावर 6, इवन नंबर है तो साइन बच्चों सेम रहेगा, जब भी इवन नंबर साइन सेम। 3 के पास आया, 3 को देखा तो पावर 5 है, ऑड नंबर है तो ये पॉजिटिव आगे जाके निगेटिव हो जाएगा। 2 के पास आया, 2 का पावर 7, ऑड नंबर है तो निगेटिव आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1 के पास आया, 1 का पावर 2, इवन नंबर है तो पॉजिटिव बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा। अब देख लो क्या क्या चाहिए अपने को, चाहिए ग्रेटर इक्वल 0, पॉजिटिव वाला इंटरवल। ये देखो माइनस इंफिनिटी से लेके 1, ध्यान रहे यहां इक्वलिटी साइन है तो इंक्लूड करना है, यूनियन 1 से 2, बहुत बढ़िया, 1 से 2 यूनियन पॉजिटिव, और कहां कहां है देखो 3 से 4, 3 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता है। अब एक और नई बात, जो भी नंबर डिनोमिनेटर से आएगा, जैसे 4 डिनोमिनेटर में है तो 4 के पास कभी भी क्लोज इंटरवल ना लगाएं। x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 4 हो गया तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो एक तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, दूसरा अगर कभी भी डिनोमिनेटर में को जो नंबर आ रहा है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आया आंसर। चाहो तो इसको छोटा कर लो, ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 और ये बोल रहा है 1 से 2, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 2 तक, कहीं कोई ब्रेक तो है नहीं। यूनियन, ये बोला 3 से 4, ये बोला 4 से इंफिनिटी, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, ख्याल रहे 4 को इंक्लूड नहीं करना है, डिनोमिनेटर से आया है। तो 3 से 4, 4 से इंफिनिटी, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें अगर 3 से इंफिनिटी। एक दिक्कत है, 4 तो नहीं लेना था, इसमें 4 आ गया तो एक माइनस साइन लगाओ, कर्ली ब्रैकेट, 4 को हटा दिया, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, ठीक है बात। और देखो एक, देखो मान लो तुम्हारे सामने आ गया x माइनस 1 का पावर 5 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 6 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 7 इंटू एक्स माइनस, रहने दो, नीचे आ जाओ, x प्लस 1 पावर 8 इंटू 4 माइनस एक्स, ये लेस इक्वल 0। देखो जी, तुम चाहो तो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इधर ध्यान दो, सब कुछ सही था, यहां पे देखो x के साथ माइनस साइन था, तो सबसे पहला काम जो आपको करना था वो ये करना था कि यहां से एक माइनस कॉमन लेना था।
ठीक, एक माइनस कॉमन किया, अब मैं एक स्टेप खा रहा हूं, यहां से एक माइनस बाहर निकाला, ये बन गया x माइनस 4 और उस माइनस को उड़ा दिया, और मुझे पता है कि जब माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो अगले स्टेप में मुझे क्या मिलने वाला था बच्चों, x माइनस 1 पावर 5, x माइनस 2 पावर 6, x माइनस 3 पावर 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 पावर 8, और यहां पे आ जाता बच्चों x माइनस 4। इसके बदले में क्या होता, ये हो जाता ग्रेटर इक्वल 0। अब यहां से नंबर्स देखो, नंबर लाइन पे सजा रहा हूं, यहां पे सबसे छोटा नंबर अगर देखो तो यहां से आएगा -1, उसके बाद देखो तो 1, उसके बाद देखो तो 2, उसके बाद देखो तो 3, उसके बाद देखो तो 4। ये सजा लिया। सबसे लास्ट में पॉजिटिव, फिर से कहानी रिपीट कर रहा हूं, 4 को क्रॉस किया, पावर 1 था ऑड नंबर तो निगेटिव हो गया, 3 को क्रॉस किया, पावर ऑड है तो पॉजिटिव हो गया, साइन बदला, 2 को क्रॉस किया तो पावर इवन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, 1 को क्रॉस किया पावर ऑड है तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, और जब -1 को क्रॉस किया, ये वाला फैक्टर पावर 8 इवन है तो निगेटिव फिर से निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, साइन सेम रहेगा। अब मुझे चाहिए ग्रेटर इक्वल 0, पॉजिटिव वाला इंटरवल उठाओ, देखो पॉजिटिव वाला 1 से 3 डायरेक्ट लिख लेता हूं इस बार मैं, 1 से लेके 1 से 2 यूनियन 2 से 3, तो 1 से 3 ले लिया, यूनियन 4 से इंफिनिटी एक और है तो 4 से लेके इंफिनिटी, और आपको बताया जो भी डिनोमिनेटर से आए, देखो डिनोमिनेटर से 4 आ रहा है तो 4 को इंक्लूड नहीं करोगे, ये आपका आंसर। ठीक है बात, वीडियो पॉज करो, नोट करो। फिर से बोल रहा हूं, इनइक्वालिटी समझने की कोशिश करो, बहुत आसान चीज है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सवाल करा रहा हूं अभी जिसमें फैक्टराइज एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और सवाल कराता हूं, देखो x प्लस 1 पावर 5 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 7 इंटू एक्स माइनस 3 पावर 6 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 पावर 8 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 7 एक्स माइनस 5 ले लो पावर 7, ऐसा ले लिया, सपोज लेस इक्वल 0। एक और सॉल्व करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा कहानी। सब कुछ सही है, चाहो तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी इस बार फिर से ले लिया, चलो ले ही लो, सब कुछ सही है, हर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, नंबर लाइन पे सीधा चले गए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सबसे छोटा नंबर ढूंढो, कहां से मिलेगा, यहां से -1 आता, यहां से -4 आता, तो ऑब्वियसली -4 ज्यादा छोटा है, उसके बाद -1 आने वाला था, ठीक, उसके बाद क्या क्या आता, यहां से 1 आता, यहां से 2 आता, नंबर को अरेंज सही से करना, यहां से 3 आता और यहां से 5 आता, ये कहानी था, ठीक है। इधर पॉजिटिव साइन, 5 को क्रॉस किया, पावर ऑड है, निगेटिव बन गया, 3 को क्रॉस किया, पावर इवन है, निगेटिव ही रहा, 2 को क्रॉस किया, पावर ऑड है, पॉजिटिव बन गया, 1 को क्रॉस किया, पावर इवन है, पॉजिटिव ही रहा, -1 को क्रॉस किया, पावर ऑड है, निगेटिव बन गया, -4 को क्रॉस किया, पावर ऑड है, पॉजिटिव बन गया। मुझे चाहिए लेस इक्वल 0, निगेटिव इंटरवल, -4 से -1। ध्यान रहे डिनोमिनेटर वाले को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी को तो करना है, अगर यहाँ इक्वल साइन है, ये नहीं है तो किसी को इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन 2 से 3, 3 से 5, ये देखो 2 से 3, 3 से 5, तो पूरा ले लेता हूं, 2 से लेके 5, 2 इंक्लूड होगा लेकिन 5 डिनोमिनेटर से आया है, इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आपका आंसर। ठीक है बात, नोट करो इसको, पॉज करो, पॉज एंड नोट, जो भी डाउट हो मार्क करके रखो, डिस्कस करेंगे हम। ये वो सवाल थे जहां पे हमको क्या करना पड़ा, डायरेक्ट फैक्टराइज करके दिया हुआ था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सवाल ऐसा भी आएगा जहां डायरेक्ट फैक्टराइज करके नहीं दिया रहेगा। ध्यान दो, जैसे सवाल आगे आपके सामने बोला कि x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0, इसको सॉल्व करो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले RHS को 0 बनाओ, फिर इसको फैक्टराइज, इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल बचपन होना चाहिए, -3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0। इसका फैक्टर देखो तो एक x माइनस 3 है और एक x माइनस 2 है, ग्रेटर इक्वल 0। नंबर लाइन, एक नंबर 2, एक नंबर 3, इधर पॉजिटिव, सबका पावर देखो ऑड है तो निगेटिव पॉजिटिव, सब ऑड है तब तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल 0 यानी कि पॉजिटिव वाला इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू, ये देखो इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 इंक्लूड करना है, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी,
ये आपका आंसर। और सवाल आ गया, मान लो कि एक्स स्क्वायर इसी को ले लो -5x + 6 ग्रेटर लेस देन 0, यही सवाल ले लो। सपोज लेस देन 0 आ जाता तो फैक्टर तो यही बनता, वही कहानी फिर से, x² -3x - 2x + 6 लेस देन 0। एक फैक्टर x - 3 और दूसरा फैक्टर x - 2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे जाते कहानी फिर से वही होता, एक 2 है एक 3 है ना, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, क्योंकि सारा पावर ऑड है, लेस देन 0 है। इस बार ये देखो, यानी कि x का वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। यहाँ इक्वल साइन है ही नहीं तो इंक्लूड करने का झमेला नहीं है, या फिर लिख लो 2 से लेके 3 तक। ये आपका आंसर। पॉज करो, नोट करो, कुछ दिक्कत है तो मार्क करके रखो। और देखो, मान लो तुम्हारे सामने सवाल आ गया x - x³ ग्रेटर इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, फैक्टराइज। सबसे पहला काम है फैक्टराइज। इन दोनों से x कॉमन, अंदर आ गया बच्चों 1 - x² ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि x इंटू 1 - x² को मैं लिख सकता हूं 1 - x इंटू 1 + x ग्रेटर इक्वल 0। आप देखो तो मिला आपको x, आपको मिला x + 1, और यहां से एक माइनस कॉमन कर लो, क्योंकि x के साथ माइनस साइन है तो एक माइनस बाहर, और ये बन गया x - 1 ग्रेटर इक्वल 0। कहानी फिर से वही, अगर माइनस है तो इसको खत्म कर दो, उड़ा दो और इनइक्वालिटी को बदल दो, यानी कि x इंटू x + 1 इंटू x - 1 ग्रेटर इक्वल बन गया लेस इक्वल 0। सही बात, सही बात। नंबर लाइन पे जाओ, सबसे छोटा नंबर देखो तो -1 आता, यहां से 0 आता बच्चों, ये x - 0 है तो एक तो 0 मिलता और यहां से 1 मिलता, ठीक। इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, क्यों सर, क्योंकि सबका पावर ऑड है, साइन कंटिन्यूअसली बदलेगा। लेस इक्वल 0 मतलब निगेटिव इंटरवल, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ठीक है। इंक्लूड करना है यस, यूनियन 0 to 1, ये दो निगेटिव इंटरवल। इसे आंसर नोट कर, मैं और सवाल देखता हूं, लिखो। जो भी डाउट हो कृपया मार्क करके रखते जाएं, बाद में यह मत बोलना कि सर मैंने तो लिखा ही नहीं, खाली वीडियो देखा था। तो पढ़ते जाओ, कॉपी पेन से लेके वीडियो पॉज कर करके खुद से सॉल्व करते जाओ, और जो भी डाउट हो उसको कृपया मार्क करते जाओ, वरना बाद में कोमा में चले जाओगे, बता रहा हूं। और कुछ सवाल देखो, जैसे एक सवाल है 2x - 3 / x - 5, 2x - 3 डिवाइड बाय x - 5 ग्रेटर देन 3। बोला कि इसको सॉल्व किया जाए। गलती ना करें, किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ जाए कि 2x - 3 ग्रेटर देन 3x - 15, तो ये बवंडर हो जाएगा। ऐसा मत करें, ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। ये डायरेक्ट किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते हैं जब तक उसका साइन पता ना हो। हमें नहीं पता x - 5 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, ना डिवाइड करते हैं जब तक उसका साइन पता ना हो। तो इसको हमेशा एलएचएस लेके आओ, यानी कि 2x - 3 डिवाइड बाय x - 5 -3 ग्रेटर देन 0। हमेशा आरएचएस को 0 बनाए और इधर उधर लेके जाए। एलसीएम ले लो, तो नीचे x - 5, इधर हो गया 2x - 3 -3x, माइनस माइनस हो गया +15 ग्रेटर देन 0। अब देखो तो 2x - 3x हो गया -x, और 15 - 3 हो गया +12 डिवाइडेड बाय x - 5 ग्रेटर देन 0। सब कुछ सही है, बस इसके साथ माइनस है तो एक माइनस कॉमन किया, उड़ा दिया, इनइक्वालिटी बदल गया। ऊपर आ जाता है x - 12 और नीचे है x - 5 ग्रेटर देन 0। बाकी कहानी वही पुराना, इधर 5 आएगा और इधर 12 आएगा, यहां से 5 मिलेगा, यहां से 12 मिलेगा। पावर दोनों का ऑड है 1 1, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है तो ये और ये, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to 5। देखो इक्वलिटी साइन है ही नहीं, तो ओपन इंटरवल यूनियन 12 to ∞। ये आपका आंसर, नोट करें। पॉज करो, नोट करो।
सवाल देखो ऐसे ही, जैसे कि सवाल है बोला कि सॉल्व करो इनइक्वालिटी में, बहुत सवाल करा रहा हूं मैं, एकदम क्लियर कर लो, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए वरना सब बेकार है। 4x ग्रेटर देन x, फिर से कोई महानुभाव कृपया ऐसी गलती ना करें कि 4 ग्रेटर देन x स्क्वायर, दिस इज नॉट करेक्ट। हमेशा RHS को इधर लाओ, तो 4x माइनस x ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले ले तो नीचे x ऊपर आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, फैक्टराइज कर लिया, डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, एक माइनस कॉमन किया, इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन से बन गया लेस देन 0। इनइक्वालिटी चेंज, माइनस बाहर निकाल के। अब जाओ नंबर लाइन पे, यहां से 2 आएगा, यहां माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 और यहां से 0 आएगा, 0 2, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ठीक है बात। तो आप देखोगे x का वैल्यू मुझे निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव इंटरवल ये रहा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2। इक्वलिटी साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 0 से 2, ये आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो कृपया मार्क करके रखते जाओ। अरे समझदार हो तुम लोग, कर ही रहे होगे, लिखते जाओ, समझते जाओ। मिटाता हूं। अब इसमें एक दो स्पेशल चीजें हैं, वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल लेता हूं जहां पे उनका यूज हो जाए और आपको मजा आ जाए जीवन का। जैसे ये सवाल है, उसने बोला कि x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 लेस इक्वल 0। बोला कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो तुम बोलोगे एक काम करते हैं, ये दोनों तो फैक्टराइज है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको जब फैक्टराइज करने जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 को, तुम वीडियो पॉज करके कोशिश करके देख लो, ये फैक्टराइज नहीं होने वाला है बच्चों। रीजन, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो b स्क्वायर 25 माइनस 4ac यानी कि 36 माइनस 11, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है बच्चों। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और a का वैल्यू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 हो, अगर कभी भी a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 आ जाए तो इसका वैल्यू बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है, 11th क्लास में शायद तुमने नहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आज के बाद याद रखना कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कभी फैक्टराइज ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट 10 स्टार कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी इसको फैक्टराइज ना कर पाओ तो इसका देखना डिस्क्रिमिनेंट। अगर d लेस देन 0 आ जाए और अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर d ग्रेटर देन लेस देन 0 आए और a का वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये हमेशा निगेटिव होता है। ये बात को तो कहीं साइड में लिख लो और जिंदगी भर के लिए याद कर लो, कभी भी काम आ सकता है। बोलोगे सर कैसे? ये देखो, हमें पता लग गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव है। मान लो 5 है, 10 है, कुछ भी पॉजिटिव नंबर है, इससे डिवाइड कर देता हूं, उधर जाके 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी बदल जाता है। तो इसको उधर ले जाके कर दूं तो ये उधर जाके हो गया 0, इधर बचा खाली x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 5 लेस इक्वल 0, 0 बाई समथिंग 0 हो गया। और ये सवाल बन गया बहुत आसान, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, क्योंकि सबका पावर 1 है। मुझे चाहिए लेस इक्वल 0, x बिलोंग्स टू 2 to 5, 2 to 5 इंक्लूड कौन नहीं होगा? 5, क्योंकि डिनोमिनेटर से आया है बच्चों, तो 2 तो इंक्लूड कर लो, 5 को इंक्लूड मत करो। ये आपका आंसर, चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 2 लेस इक्वल x लेस देन 5 इज आंसर। तो कभी अगर ऐसे जानवर दिख जाए तो कृपया घबराएं नहीं, ठीक है। और एक छोटा सा इसको पॉज करके नोट कर लो, एक छोटा सा मैं सीवीटी बता दूं जो बड़े काम का है। फॉर 2 ब्रैकेट, बार बार फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा 2 ब्रैकेट वाले को। सीबीटी 2 ब्रैकेट कॉन्सेप्ट, 2 ब्रैकेट कॉन्सेप्ट जैसे थोड़ी देर पहले लिया था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो इसका आंसर क्या आया था जानते हो? इसका आंसर आया था 2 से 3 की, इसको फैक्टराइज किया था हमने, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, और इसका आंसर आया था 2 से 3 के बीच में। दिमाग में बिठा लो,
कभी भी लेस देन 0, ठीक है, या फिर लेस इक्वल, इक्वलिटी आएगा तो यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, वैल्यू हमेशा छोटे और बड़े नंबर के बीच में आएगा। क्या बोल रहे हो सर? फॉर एग्जाम्पल आ गया, मान लो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 लेस इक्वल 0, लेस इक्वल है या लेस देन है, छोटे बड़े के बीच में, छोटा नंबर 1 आता, बड़ा नंबर 7 आता, तो x बिलोंग्स टू 1 to 7, छोटे और बड़े के बीच में। इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन था, ऐसे भी लिख सकते थे, छोटे से बड़े के बीच में। क्या बोला सर, फिर से बोलो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन दिखते ही दो ब्रैकेट है, तो छोटे बड़े के बीच में, यहाँ -1 है, यहाँ 5 है, तो -1 से लेके x का वैल्यू 5 तक, इक्वलिटी नहीं है तो इंक्लूड नहीं किया। और अगर ग्रेटर देन 0 होता, जैसे याद करो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको ग्रेटर देन भी तो लिया था, तो हमारा वैल्यू मिला था, तुम उलट के देखो, -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये वैल्यू निकला था हमारा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x लेस इक्वल 2 और x ग्रेटर इक्वल 3, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यानी कि जब भी ग्रेटर वाला साइन आए दो ब्रैकेट में, तो डायरेक्ट याद रख लो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वैसे निकाल ही सकते हो, मैं बस ट्रिक बता रहा हूं जल्दी जल्दी करने का। जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 बोल दे कि ग्रेटर देन 0, तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटा 1 बड़ा 7, तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन मतलब 7 से इंफिनिटी, और ये -∞ से 1। कहीं पे अगर दिख जाता है तुमको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल है तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटा कौन, -1 या -5, तो x इज लेस इक्वल -5 और x इज ग्रेटर इक्वल -1। इक्वल क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल था। ठीक है बात, वीडियो पॉज एंड नोट। तो ये कहानी है आपका इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। खूब बढ़िया से इसको देखो, मैं कुछ और क्वेश्चन भेज दूंगा, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले फंक्शन के अगले लेक्चर में हम निकालेंगे डोमेन, और डोमेन का एक सवाल भी तुम इनइक्वालिटी के बिना सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो भी डाउट है तुम मार्क कर लेना और मेरे साथ क्लियर कर लेना, ठीक है। इसके बाद का कहानी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो बैठ के।